अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अरे जो उनकी हकीकत है खुदा ही, जो उनकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। और अल्लाह ने वो इल्म मोहम्मद को दिया है, अल्लाह ने वो इल्म मोहम्मद को दिया है। और रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। और जिस आयत करीमा को पढ़ के मैंने उन्वाने सुखन बनाया है, उसके तहत हमारे आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह को बुलंद आवाज से उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। और जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। और खड़े हैं मुरकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह को मुश्किल कुशा नहीं कहते, वो उनका रसूल होगा। हमारा रसूल मुश्किल कुशा है और अली भी मुश्किल कुशा है, और अल्लाह के जो वली हैं वो भी मुश्किल कुशा हैं। करें खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। अरे बता दो आकर मेरे पैगंबर, सुभान अल्लाह, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। और खुदाए कहार है गजब पर, खुदाए कहार है गजब पर। खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुदाए कहार है गजब पर। खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफीए महशर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। और आला हजरत फरमाते हैं, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा। अरे तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, फिर उन्वाने मौजू पे फिर गुफ्तगू शुरू करूं। जब ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना आता है और उश्शाक़ रसूल अपने अपनी बिसात और हिम्मत और जुरत और ताकत के एतबार से जुलूस मोहम्मदी को सजाते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो जहां और शहरों में जुलूस निकाला जाता है, ऐसे ही शहर संभल के अंदर भी उश्शाक़ नबी अपने आका की याद में जुलूस निकालते हैं। तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क मरहूम का बेटा जो ममलुकुर रहमान है, वो गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस है। हमारे खलील उम्मी 1 साल पढ़ा, और डॉक्टर साहब की आखिरी तमन्ना थी कि मेरा बेटा गुमराह न रहे बल्कि सुन्नी सही अकीदा बन जाए। लेकिन जिसकी किस्मत में अबदियत कुफ्र लिख दिया जाए उसको कोई मिटा नहीं सकता है। उसके सर पर मौलवी मुनव्वर का हाथ था, मोहम्मद मियाँ का हाथ था, असर इसराइल का हाथ था, और दिगर और जो खुर्रे खटमल थे उन मौलवियों को उनके हाथ पे हाथ था। जब सुन्नियों ने, उश्शाक़ रसूल ने जब अपने आका की मोहब्बत में जुलूस मोहम्मदी को सजाया, और एक आयत है 11वें पारे की जिसमें अल्लाह फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल पर और अल्लाह की रहमत पर लोग खुशियां मनाएं। तो यहाँ पर फजल या रहमत से मुराद अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, या तो फजल से मुराद रसूलुल्लाह हैं, या रहमत से मुराद अल्लाह के रसूल हैं। तो तमाम वहाबियों की तरफ से, गैर मुक़ल्लिदों की तरफ से, अहले हदीस की तरफ से, खटमलों की तरफ से, 24 नंबरों की तरफ से, 24 की तरफ से यह सवाल उठा था कि बरेलवी मसलक का कोई आलिम इस बात को किसी मोतबर तफसीर से साबित नहीं कर सकता है कि इस आयत करीमा में फजल से मुराद या रहमत
से मुराद अल्लाह के पैगंबर हैं तो आपका वाहिद एक खलीलुल्लाह मदरसा है जिसमें नाज़िम अला पढ़ रहे हैं, जिसमें पढ़ा रहा हूँ। वहाँ एक किताब है जिस किताब का नाम तफसीर दुर्र मंसूर है। और याद रखो, कभी कुरान के तफसीर दूसरे कुरान पाक की आयत से होती है, कभी कुरान के तफसीर अहादीस तैयबा से होती है, कभी कुरान के तफसीर अक़वाल सहाबा से होती है। तो हम सुन्नियों ने जितने भी संभल के उलमा थे उसने ये तमाम के तमाम ने उस गैर मुक़ल्लिद के सवाल का जवाब तफसीर दुर्र मंसूर के हवाले से दिया था। ऐ खत मिलो, ऐ 24 नंबरों, ऐ वहाबियो, ऐ दियोबंदियो, तुम गलत कह रहे हो। बल्कि सुन्नी जो कहता है वो बगैर सबूत के नहीं कहता है, अगर कहता है तो तफसीर के आईने में कहता है, तफसीर के रोशनी में कहता है। और जब खलील लुम्स से जब इस किताब तक अछाप में जब जवाब दिया गया था तो आज से क्या कयामत तक वहाबियों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई थी। और हमने ये कहा था कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के कीले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक अहमद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिजवान अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत शरीफ के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 700 पर अता फरमाए हैं। कितने पर? 700। अरे इधर सुनो, क्या इधर गुफ्तगू कर रहे हो? इधर सुनो ना, कुछ कीमती बात सुन लो। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को 700 सर अता फरमाए हैं। और हजरत जिब्रील के 700 परों में 200 पर नहीं, 100 पर नहीं, 50 पर नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील का पर का मर्तबा ये रखा है कि हजरत जिब्रील एक पर को पश्चिम में डाल दें, एक पर को पूरब में डाल दें, एक पर को दक्षिण में डाल दें, एक पर को उत्तर में डाल दें, तो हजरत जिब्रील अपने 4 परों से पूरी कायनात को छुपाते हुए नजर आएंगे, ढकते हुए नजर आएंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 4 परों का आलम यह है। तो ये बताओ कि उस जिब्रील के 700 परों का आलम क्या होगा? और जब जिब्रील के 700 परों का आलम यह है तो हजरत जिब्रील की ज़ात अक़दस का आलम क्या होगा? इसलिए कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? हमने आलम तसव्वुर में पूछा, ए जिब्रील आप तो सिदरा के मकी हैं, आप अर्शियों के ताजदार हैं, आप फरिश्तों के ताजदार हैं, आप अमीर मलाइका हैं, आप रईसुल मलाइका हैं, लेकिन ए जिब्रील ये बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपका कई मर्तबा जाना हुआ है? हजरत जिब्रील के इस बात को, इस कौल को हजरत शेख अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में 4 मर्तबा तशरीफ लेकर गए हैं, हजरत ईसा की बारगाह में 2 मर्तबा तशरीफ लेकर के गए हैं, हजरत आदम सफीउल्लाह की बारगाह में 12 मर्तबा तशरीफ लेके गए हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में 104 मर्तबा तशरीफ लेके गए हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में 42 मर्तबा तशरीफ लेकर के गए हैं। हमने आलम तसव्वुर में पूछा, ऐ जिब्रील, ऐ सिदरा के मकी, ऐ सैयदुल मलाइका, ये बताओ कि आपका जिब्रील, आप जिब्राइल हो, आपका फरिश्तों में कोई जवाब नहीं है, फरिश्तों में कोई मिसाल नहीं है, फरिश्तों में आपका कोई जवाब नहीं है, लेकिन जिस नबी की बारगाह में जा रहे हो, जिस रसूल की बारगाह में जा रहे हो, सैयदुल अंबिया की बारगाह में जा रहे हो, इमामुल अंबिया की बारगाह में जा रहे हो, तहावा यासीन की बारगाह में जा रहे हो, तो उस रसूल की बारगाह में तुम्हारे जाने की भी कोई मिसाल नहीं होनी चाहिए, कोई जवाब नहीं होना चाहिए। तो आलम तसव्वुर में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, ऐ तसव्वुर में पूछने वाले साइल सुन, मैं हुजूर की बारगाह में 2 मर्तबा नहीं, मैं हुजूर की बारगाह में 4 मर्तबा नहीं, मैं हुजूर की बारगाह में 12 मर्तबा नहीं, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम की बारगाह में अगरचे 42 मरतबा, लेकिन हुजूर की बारगाह में न 42 मरतबा, न 104 मरतबा, न 400 मरतबा, न 900 मरतबा, बल्कि जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मैं रसूल अरबी की बारगाह में 24,000 मरतबा तशरीफ लेकर के गया हूँ। तो आला हजरत सरकार पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी, ऐ गैब की खबर बताने वाले, अगर वहाबियों के डिक्शनरी और लुगत में ढूंढो ना अल-कामुसुल जदीद और मिसबाहुल लुगात, जो पूरे हिंदुस्तान में चाहे बरेलवी मदरसा हो, सुन्नियों का मदरसा हो, गैर मुक़ल्लिदों का मदरसा हो, या वहाबी और खटमलों का मदरसा हो, शाही हो या जामे नहमिया हो, इमदादिया हो या कहीं भी हो, जब आप उस लुगत को खोलोगे तो उसमें नबवा और नबआ का माना गैब की खबर देने के लिए लिखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ नबी, क्या मतलब? ऐ गैब की खबर बताने वाले, सुभान अल्लाह तो कह दो। सुभान अल्लाह। अगर सुन्नी नबी को आलिम गैब कह दे तो कुफ्र और शिर्क का फतवा लगने लगता है, तो अपने लुगत में लिखो तो शिर्क का कुफ्र का फतवा नहीं लगता। ऐ नबी, ऐ गैब की खबर बताने वाले, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, कि हमने तुमको हाजिरो नाजिर बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बनाकर भेजा? हाजिर व नाजिर। हाजिर व नाजिर। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा, कि हमने तुम्हें हाजिर व नाजिर बनाकर खुशखबरी देता और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। शाहिदन व मुबश्शिरा, हाजिर व नाजिर। क्या? हाजिर व नाजिर। अभी गुफ्तगू इस पर होगी, लेकिन पहले ये सुनिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी पुकारा है तो नाम नामी इसमें गरामी मोहम्मद या अहमद लेकर के नहीं पुकारा है। हाँ, कोई खास मकाम, कोई खास महल जहाँ पर नाम नामी इसमें गरामी या इसमें रसालत की जिक्र जरूरी है तो वहाँ पर अल्लाह ने हुक्म दिया, नाम लेकर के पुकारा। लेकिन जब भी अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो, तौसीफ के कलिमात और मकामात को अल्लाह ने जब जिक्र करना चाहा तो कहीं नाम मोहम्मद को नहीं पुकारा है, अहमद नहीं पुकारा है, बल्कि कुरान पाक की बेशुमार आयतें हैं। मैं अर्ज करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने और अंबिया किराम को पुकारा है तो नाम लेकर के पुकारा है, अलकाब के साथ नहीं पुकारा है, इस्म लेकर के पुकारा है, नाम लेकर के पुकारा है। आओ कुरान खोलो, अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाया तो यूं फरमाया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाया तो यूं फरमाया, या नूह बित बिसलाम मिन्ना। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम यहया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाया तो अल्लाह फरमाया, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाया तो अल्लाह इरशाद फरमाया, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वनादैनाहु अन या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। हजरत ईसा से खिताब फरमाया तो अल्लाह ने यूं इरशाद फरमाया, या ईसा इन्नी मुतवफ्फीका व राफ़िउका इलैय। ये तमाम अंबिया किराम हैं जिनका नाम लेकर इस्म पुकार कर अल्लाह ने आदम को आदम कहा, शीश को शीश कहा, नूह को नूह कहा, इब्राहिम को इब्राहिम कहा, इस्माइल को इस्माइल कहा, सुलेमान को सुलेमान कहा, दाऊद को दाऊद कहा, खलीलुल्लाह को हजरत इब्राहिम कहा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो ज़बीहुल्लाह है इस्माइल कह करके पुकारा। कुरान पढ़ते जाओ, हर नबी का जिक्र सुनते चले जाओ, लेकिन जब बारी आती है आमना के लाल की, आमना के
नूर नजर की, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर की, शफीउल मुज़निबीन की, तहाबा यासीन की, मुज़म्मिल व मुद्दसिर की, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की, शफीउल मुज़निबीन की, तो अल्लाह नाम नहीं पुकारता है, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर। अल्लाह जब इरशाद फरमाता है तो यूं खिताब फरमाता है, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अल्लाह जब इरशाद फरमाता है, महबूब का खिताब फरमाता है, तो इरशाद फरमाता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। और अल्लाह जब खिताब फरमाता है तो इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब का किस कदर अदब व एहतराम कर रहा है। अल्लाह अदब व एहतराम से पाक है, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को तालीम देना चाहता है, अपने हबीब के मानने वालों को अजमत की तालीम देना चाहता है कि तब तुम पुकारो तो बेअदबी होके मत पुकारो, जब अपने नबी को पुकारो तो नाम लेकर के न पुकारो, अपने हबीब को पुकारो तो अहमद नाम करके मत पुकारो, अपने हबीब को पुकारो तो मोहम्मद नाम करके पुकारो, बल्कि अगर पुकारना है तो रसूल कहो, मुज़म्मिल कहो, मुद्दस्सिर कहो, रसूल कहो, शफीउल मुज़निबीन कहो, तहाबा यासीन कहो, मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर कहो, यासीन कहो, वन नज्म इज़ा हवा कहो, वल लैल इज़ा यग़शा कहो, वल क़मर इज़ा दुहाहा कहो। सारे औसाफ ने अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए तालीम दी कि जब मेरे हबीब के नाम मेरे बंदे पुकारेंगे, नबी के गुलाम पुकारेंगे, और जब वो बेअदब ना होंगे तो अपने नबी के नाम को अदब के साथ पुकारेंगे। जब अदब के साथ पुकारेंगे तो अदब का फैज़ ये मिलेगा कि वो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए तो कहा कि वजू करने दो मुझको ऐ फरिश्तो आबे कौसर से, वजू करने दो मुझको ऐ फरिश्तो आबे कौसर से। मोहम्मद मुस्तफ़ा की आज मिदहत का इरादा है, और भटकने दो क़यामत तक मुझे तैबा की गलियों में, भटकने दो क़यामत तक मुझे तैबा की गलियों में। कहा किसने कि आज मेरा बाग जन्नत का इरादा है। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, और साथ में मुंशी रहमत का कलमदान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, हाजिर के माना क्या है और नाजिर के माना क्या है? नाजिर के माना आते हैं आंख से देखना जी, क्या कहते हैं उसे? आंख से देखना। और हाजिर का मतलब होता है जो सामने मौजूद हो, गायब ना हो। एक ये ख्याल रखें, ये वहाबी इस बात से लोगों के जहन में गुमराही फैलाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला भी हाजिर व नाजिर है। और ये बरेलवी लोग और ये कबर पुज्जा लोग कहते हैं ना हमें, कह रहे ये बरेलवी लोग, ये कबर पुज्जा लोग जो हैं, ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर कहते हैं। यानी अल्लाह भी हाजिर व नाजिर है और हुजूर भी हाजिर व नाजिर हैं। तो अल्लाह की जो सिफत हाजिर व नाजिर की है, वही सिफत ये सुन्नी लोग रसूलुल्लाह के लिए साबित करते हैं। समझ में आ रही ना बात? ये बिल्कुल आसानी के साथ गुफ्तगू समाप्त कीजिए। यानी जो रसूलुल्लाह की सिफत है वो अल्लाह की सिफत मानते हैं, जो अल्लाह की सिफत है वो रसूलुल्लाह की सिफत मानते हैं। अब इसको एक तरफ रखिए, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर अल्लाह की सिफत के एतबार से रसूलुल्लाह की सिफत मानेंगे तो इनके यहाँ शिर्क और कुफ्र होता है। हम पूछना चाहते हैं कि अल्लाह आलिम है या नहीं? अरे बोलो आप, अल्लाह आलिम है ना? अल्लाह को सारी कायनात का इल्म है कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला को कुदरत है ना? अल्लाह भी देखता है, अल्लाह भी सुनता है, अल्लाह भी कुदरत रखता है, अल्लाह तबारक व तआला भी इल्म रखता है।
तो क्या अगर बंदे को कोई आलिम कह दे, बंदे को कोई कादिर कह दे, बंदे को कोई देखने वाला कह दे, बंदे को कोई नजर करने वाला कह दे, बंदे को कोई कलाम करने वाला कह दे, तो क्या इन बातों की वजह से कुफ्र हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा? अगर ऐसे ही ये कायदा और उसूल और ज़ाब्ता बन जाए कि जो अल्लाह की सिफत है अगर ऐसे ही बंदे के लिए हो जाए, यानी अल्लाह भी आलिम है, बंदा भी आलिम है, अल्लाह भी कादिर है, बंदा भी कादिर है, अल्लाह भी हाजिर है, बंदा भी हाजिर है, अल्लाह भी नाजिर है, बंदा भी नाजिर है, अल्लाह भी समी है, बंदा भी समी है, अल्लाह भी बसीर है, बंदा भी बसीर है, अल्लाह भी मुतकल्लिम है, बंदा भी मुतकल्लिम है, अल्लाह भी कादिर है, बंदा भी कादिर है, तो क्या इन सिफतों की बुनियाद पर कोई शिर्क होगा? नहीं, हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व ताला की जो सिफत है वह अज़ली है, अबदी है, कदीम है, वो खत्म होने वाली नहीं है। और बंदे की जो सिफत है वो गैर कदीम है, वह हादिस है, वह अज़ली नहीं है, वह अबदी नहीं है। इसलिए कि हम अपनी सिफत में अल्लाह ताला के देखने में अल्लाह के मोहताज हैं, सुनने में अल्लाह के मोहताज हैं, कलाम करने में अल्लाह के मोहताज हैं, गुफ्तगू करने में अल्लाह के मोहताज हैं, कुदरत में अल्लाह के मोहताज हैं, सारी कायनात अल्लाह के मोहताज है। लेकिन अल्लाह सुनने में किसी का मोहताज नहीं, देखने में किसी का मोहताज नहीं, सुनने में किसी का मोहताज नहीं, कुदरत में किसी का मोहताज नहीं, समा में किसी का मोहताज नहीं, बसर में किसी का मोहताज नहीं, कलाम करने में किसी का मोहताज नहीं। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला एक को तो ताकत अता फरमाता है, इसलिए कि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। आंख न हो तब भी अल्लाह देखता है, लेकिन हमारे पास आंख न हो तो हम देख नहीं सकते हैं, कान न हो तो हम सुन नहीं सकते हैं, जबान न हो तो हम कलाम नहीं कर सकते हैं, दिमाग न हो तो हम सोच नहीं सकते हैं, दिल न हो तो फिक्र नहीं कर सकते हैं, अफकार नहीं कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दिल से भी पाक है, जबान से भी पाक है, आंख से भी पाक है, कान से भी पाक है, जिस्म से पाक है, जिस्मानियत से पाक है, जबान से पाक है, जमानियत से पाक है। इसलिए कि अल्लाह की हर सिफत अज़ली है, कदीम है, अबदी है, उसको ज़वाल नहीं है। और बंदे की जो सिफत है वो अज़ली नहीं है, वो अबदी नहीं है, वो कदीम नहीं है, बल्कि हादिस है, फानी है। इससे यह पता चल गया कि अल्लाह की सिफत का मफहूम और है और बंदे की सिफत का मफहूम बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अब गौर से सुने, अल्लाह तबारक व तआला के लिए तो अव्वल हमारे उलमाए किराम ने अपने अपनी किताब, एक किताब जिसका नाम है फतवा शामी रद्दुल मुहतार, उसके अंदर अल्लामा शामी लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफत हाजिर नाजिर नहीं है, बल्कि समीओ बसीर है। बेशक बेशक। अल्लाह की सिफत समीओ बसीर और रसूलुल्लाह की सिफत हाजिर नाजिर। हाजिर नाजिर खुदा को नहीं कह सकते हैं और ऐसे ही रसूलुल्लाह को समीओ बसीर नहीं कह सकते। और अगर कह भी लिया जाए कि रसूलुल्लाह को हाजिर नाजिर जो कह रहे हैं ये अल्लाह की सिफत है, तो खत्ते फासिल और इम्तियाज करने के लिए यही कहना पड़ेगा कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफत जो है कदीम है, लेकिन रसूलुल्लाह की सिफत क्या है? ये हादिस है। इसलिए कि रसूल का इल्म बहुत है लेकिन अल्लाह के इल्म के मुकाबले में कम ही है। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म गैर मुतनाही है लेकिन रसूलुल्लाह का इल्म मुतनाही है। मुतनाही गैर मुतनाही से खत्ते फासिल खिंच जाएगा, तमीज हो जाएगी। अब आओ कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर है, यह हमारे अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। बेशक बेशक बेशक, रसूल के लिए बेशक। अल्लामा शामी, हम किसी और की किताब, आला हजरत की किताब से नहीं बोलते, हम तो शेख की किताब से बोलते हैं। वो शेख कि जिनका एहसान है हिंदुस्तान वालों पर कि उन्होंने इस हिंदुस्तान के अंदर इल्म हदीस को लाने के बाद तमाम लोगों पर एहसान अजीम फरमाया। उस मुहद्दिस की जात का ये करम है कि उन्होंने इल्म हदीस फैलाया इस हिंदुस्तान के अंदर। जो बुखारी शरीफ या मुस्लिम शरीफ या तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसई शरीफ, मिशकात शरीफ या दीगर अहादीस तैयबा की किताबें जो मौजूद होती हैं, इन खटमलो वहाबियों से कहना चाहता हूँ, सिहाए सित्ता से हवाला मांगते हो, यह हवाला भी तो हमारे शेख की मरहूम मिन्नत है, शेख का एहसान है। अगर शेख न होते तो बुखारी शरीफ कहाँ, मुस्लिम शरीफ कहाँ, तिरमिजी शरीफ कहाँ, दाऊद कहाँ? अरे तुम तो हमारे शेख के मुक़ल्लिद हो और हमारे शेख का तुम्हारे ऊपर एहसान हो। तुम कितना
बड़ा नमक हराम हो कि जिस मुहसिन का एहसान है उसके एहसान को भुला देते हो। अरे तुम तो इतने बड़े नमक हराम हो कि जिस रसूल के सदक़े में तुम्हारा वजूद मिला है। आसमान है, जमीन है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, तारे हैं, कुमकुमे हैं, किंदीले हैं, आलम नासूत है, आलम जबरूत है, आलम मालकूत है, आलम आला है, आलम असफल है, आलम नबातात है, आलम जमातात है, आलम हैवानात है। कायनात का जर्रा जर्रा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सदका है। इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को पैदा करने के बाद पूरी दुनिया के तमाम अशिया पर एहसान अजीम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, सच्चे की आमद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक्त की किल्लत भी है, मुझे बहुत सारी गुफ्तगू करनी है। अब आओ, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है और ये भी सियाह सित्ता में से किताब है। ये वहाबी लोगों से जब बहस होती है ना तो ये कहते हैं कि सियाह सित्ता में दिखाओ 6 सही की किताबें, अहादीस तैयबा की जो सही 6 किताबें हैं उससे, जबकि अहादीस सहिया और भी हैं, लेकिन हम अहादीस सहिया में से एक किताब जिसका नाम अबू दाऊद है, एक किताब जिसका नाम तिरमिजी है, उस हदीस के हवाले से बोलता हूँ। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फलयुसल्लिम अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मल यकुल अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोगों के समझ में तो आ रही है बात ही ना? अरे किसकी किसके समझ में बात नहीं आ रही वो बता दें जरा हमें। सबके आ रही है, सबके आ रही है, जरा हाथ उठा के बता दो ना कम से कम ये। सुभान अल्लाह। आगे आ जाइए, थोड़े थोड़े आगे आ जाएं आप लोग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आप पढ़े लिखे मालूम होते हैं, बहुत नजरे अमीक और बहुत अच्छी तरह से आप समात कर रहे हैं ये। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। मैंने क्या हदीस पढ़ी कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो। कहाँ? मस्जिद में दाखिल। कहाँ पे? बुलवाना भी पड़ेगा ना। जब मस्जिद में दाखिल हो तो हम नहीं, हमारा बाप नहीं, वहाबियों का पुरखा नहीं, उनका कोई सरगना सरखेल नहीं, हमारा आपके रसूल मुअज़्ज़म, रसूल मुहतशम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो फलयुसल्लिम अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम कहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर तो कब्र में आराम फरमा रहे हैं मदीना शरीफ में, और हुजूर इज़ा अहदुकुमुल मस्जिद, तुम में से कोई, ये कुम ये ज़मीर ये जमा की ज़मीर है, पूरी दुनिया के मुसलमानों से खिताब है। तुम में से कोई भी जब मस्जिद में दाखिल हो तो क्या कहे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़े, सलाम भेजे। सलाम किस पर भेजा रहा है? रसूल तो हर मस्जिद में तो है नहीं। क्या यहाँ पर बज़ाहिर हुजूर मौजूद है? नहीं, लेकिन हुजूर कह रहे हैं कि जब मस्जिद में दाखिल हो तो नबी पर सलाम कहो। सुम्मल यकुल, फिर उसके बाद ये कहो अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, ए अल्लाह अपने रहमत के दरवाजे को मेरे ऊपर कुशादा फरमा दे। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक बाद में कहे, बल्कि नबी पर सलाम पढ़े। मैं इन खटमलों से पूछना चाहता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4000 या 5000 मसाफत पर मदीना मुनव्वरा के अंदर कब्र अनवर के अंदर आराम फरमा रहे हैं। यहाँ किसको सलाम पढ़ा जा रहा है? किसको सलाम कहा जा रहा है? तो याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, के नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा उनके करीब हैं। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जान के भी जान है, हमारे अंदर जान है। तो क्या आप अपनी जान को देख सकते हो? नहीं। है कोई खड़े होकर कह दे मेरी जान यहाँ है, मेरी जान पैर के अंदर है, मेरी जान दिल के अंदर है, गोशे के अंदर है, सदर के अंदर है, कल्ब के अंदर है, दिमाग के अंदर है, भेजे के अंदर है, गुर्दे के अंदर है, साबित नहीं कर सकता। तो जो एक रूह एक जान जिस्म में होते हुए हमें नजर नहीं आती, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो जाने जाना।
वो जान की जान है। तो इसलिए पता चला कि जान जिस्म के अंदर होते हुए जिस्म मुतहर्रिक होता है, जिस्म साकिन रहता है, और ये दुनिया का निजाम, ये कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर होने की दलील है कि आसमान शामियाना है, जमीन बिछौना है, वर्गो समर है, ये शजरो हजर है, तुग़यानी है, ये सैलानी है, ये हुफ़ाज़ है, ये कुर्रा है, ये उलमा है, ये अख्ताब है, ये अग़वास है, ये सहाबा है, ये खुलफा है, राशिदीन है, ये सहाबा, ये शोहदा, ये औलिया, ये अख्ताब, ये कायनात का जर्रा जर्रा, ये हम और तुम, ये सब के सब ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका ही है। पता ये चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर हमारे नजरों से ओझल हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जब मुरादाबाद में पढ़ता था ना, एक मदरसा है फैजुल कुरान, उसके बगल में एक मदरसा हबीबिया है, इस्माइल रोड, दियोबंदियों का, वहाबड़ों का मदरसा है। तो ताहिर ग्याबी मरदूद आया और आने के बाद सबसे पहले उस तकरीर के अंदर ये कहा कि कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग बैठे थे, तो वो ये कहने लगा कि बरेलवियों का अकीदा ये है कि अल्लाह के पैगंबर हाजिर व नाजिर हैं, तो अगर रसूल अगर हाजिर हैं तो दिखाओ कहाँ है। तो खबीस क्या कह रहा था, तख्त के नीचे तो नहीं है, मैक के अंदर तो नहीं घुस गए हैं, कभी लाउड स्पीकर के अंदर तो नहीं घुस गए, कभी नली के अंदर तो नहीं घुस गए हैं, कभी नाली के अंदर तो नहीं घुस गए हैं। ऐसा मरदूद कुफरिया जुमला बोल रहा था। अरे कुरान ये कहता है कि मोमिनों के शहर से ज्यादा करीब है, मोमिनों के ज्यादा करीब है, ये कुरान पाक की आयत है। और पैगंबर फरमाते हैं कि जब भी कोई परेशानी आती है, मुझे कब्र के अंदर तकलीफ होती है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है ना? बेशक एक है ना जी। पूरी दुनिया के अंदर कितने लोगों का इंतकाल होता है, और हर कब्र के अंदर एक वक्त में लाखों करोड़ों मुर्दों को दफन किया जाता है। और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस है, सहीह सित्ता में है कि 3 सवालात होते हैं, और 3 सवालों में एक सवाल आखिर ये होता है, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, और हाज़ा का लफ्ज़ ये करीब के लिए आता है, चाहे अल्लाह के पैगंबर बनफ़्से नफीस कब्र में तशरीफ ले आए, या इस तरह कि उस मोमिने कामिल की कब्र से लेकर अल्लाह के पैगंबर के रोज़े अतहर तक सारी मसाफतों को, सारे हिजाबात को, सारे मवाने को, सारे अलाइक को, सारी रुकावटों को खत्म कर दे, और ये मोमिन कामिल रसूल अकरम के चेहरा को देखकर ये कह दे, हाज़ा नबी गुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब पूछना चाहता हूं कि जब वो हुजूर एक हैं, और वहाबी भी इस बात को मानता है कि इस सवाल के जवाब में जो जवाब देने वाला होता है अगर वाकई सुन्नी है, सहीहुल अकीदा है, तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करता है, ये हमारे नबी ये हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1 करोड़ लोगों को कब्र में रखा गया, तो रसूल 1 करोड़ जगह पर कैसे पहुंच गए? रसूल तो एक है। हमारा अकीदा हुआ, अरे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत दी है। ये ताकत तो दरकिनार मैं कहना चाहता हूं, आओ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 मौके पे सिदरतुल मुंतहा से चले, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुआं के अंदर डाले गए थे, तो आधे कुआं से जब नीचे होने लगे, तो आधे कुआं से नीचे हजरत यूसुफ जा रहे हैं, और सिदरा के मकी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां से आपका चलना शुरू हो रहा है। सुभान आप चल रहे हैं, आधे कुआं से नीचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, हजरत जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से जमीन पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुआं में उनके जमीन की सतह तक पहुंचने से पहले पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार का आलम क्या है? सुनो, जमीन से लेके आसमान तक 500 बरस का रास्ता है। पहले आसमान की मोटाई 500 बरस, पहले आसमान से दूसरे आसमान का गैप ये 500 बरस, दूसरे आसमान की मोटाई 500 बरस, 7 दूना 14, यानी 14,000 साल की मसाफत जमीन से सिदरतुल मुंतहा तक है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार का आलम यह है, सैर का आलम यह है, गुजरने का आलम यह है, चलने का आलम यह है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से चल रहे हैं। पहले पहले सिदरतुल मुंतहा के मकी जमीन पर तशरीफ ले आया। हजरत अल्लामा मौलाना की रफ्तार का आलम यह है कि जमीन पर पलक के झपकने से पहले पहले जमीन पर तशरीफ ले आए। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार का आलम यह है, तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार का आलम क्या होगा? इसलिए कि जब उनके गदा भर देते हैं
जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को हाजिर व नाजिर बना दिया। बेशक हजरात, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ में तबलीग फरमाई और जब रोज बरोज लोग मुशर्रफ इस्लाम होकर मुसलमानों की तादाद में जब इजाफा होने लगा तो अबू जहल लईन को फिक्र हुई कि अब तो मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो फौरन उसने हबीबे यमनी के पास खत लिखा, ये हबीबे यमनी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तालीम दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के ऐलान कर रहे हैं, अपने रसूल होने का दावा कर रहे हैं, अपने रसूल होने का ऐलान कर रहे हैं। लिहाजा ऐ हबीब यमनी तुम जल्दी से मक्का आ जाओ, इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक नए दीन को फैलाना चाह रहे हैं, वो हमारे माबूदों के खिलाफ वो गुफ्तगू कर रहे हैं, अपनी रिसालत मनवाना चाहते हैं, अल्लाह की वहदानियत की तालीम देना चाहते हैं। हबीब यमनी को जब खत मिला तो हबीब यमनी उस खत को पाकर अब मक्का आया। मक्का आने के बाद लोगों से गुफ्त शुनूद हुई, अबू जहल से गुफ्तगू हुई। अबू जहल से हबीब यमनी ने कहा कि ए अबू जहल, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजलिस में बुलाओ ताकि उनसे गुफ्तगू की जाए कि इस तरह की बात वो क्यों कर रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत की तालीम क्यों दे रहे हैं, अपनी रिसालत की चर्चा क्यों कर रहे हैं, माबूद ने बातला को बुरा भला क्यों कह रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब यमनी के कहने पर आप तशरीफ ले गए और आपके साथ हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ ले गए। जैसे ही अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ तशरीफ ले गए तो फौरन पूरे मजमा पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत तारी हो गई। किसी को बोलने की जुर्रत न थी, लेकिन बिलाखिर हबीब यमनी ने कहा, ऐ पैगंबर, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की वहदानियत की दावत दे रहे हैं, आप अपने आप को रसूल बता रहे हैं, तो ये बताइए आप जब रसूल होने का दावा कर रहे हैं तो आप मुद्दई हुए, और जब मुद्दई होता है तो उस मुद्दई को दावे पर दलील देने की जरूरत होती है। आपकी दलील क्या है? तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ हबीब यमनी, अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो, इसलिए कि अल्लाह ने हमें पैगंबर बना के भेजा है, हमें नबी बना के भेजा है, अल्लाह तबारक व तआला का मैं आखिरी रसूल बन के आया हूँ, अगर तेरा कुछ सवाल है तो सवाल पेश कर। हबीब यमनी ने कहा, अगर वाकईतन तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो चांद के टुकड़े करके दिखा दो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चांद की तरफ इशारा किया था तो अल्लाह के पैगंबर के हुक्म पाते ही चांद दो टुकड़ों में बट गया था। अल्लाहु समद, एक मोजज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। अल्लाह के रसूल ने अपने दावा, अपने मुद्दई होने के एतबार से अपने दावे पर यह दलील दी। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीब यमनी से पूछा, और कोई तेरा सवाल है? हबीब यमनी के कहने से पहले पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ हबीब यमनी, तू क्या बताएगा? तेरे दिल के अंदर यह ख्याल है, मैं जानता हूँ। इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया, इन्नी अरा माला तरोन, अरे मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। या और लोग हैं, और लोगों का नबी होगा जो आगे पीछे का नहीं देखता होगा। मेरा नबी अल्लाह के अता से, अल्लाह के अता करने से अल्लाह तबारक व तआला ने वो निगाह दी है, वो बीनी दी है, वो निगाह नबुव्वत दी है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देख सकते। हबीब यमनी से अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू ये कहना चाहता है, गोया कि तू ये सवाल करना चाहता है कि तेरी एक बेटी है जो माजूर है, आंखों से देखती नहीं है, कान से सुनती नहीं है, पैर से चल नहीं सकती है, हाथों से पकड़ नहीं सकती है, ये तेरा सवाल है। और तू ये कहना चाहता था कि अगर आप वाकईतन अल्लाह के पैगंबर हो तो मेरी जो बेटी माजूर है उसको शिफा दे दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया,
ऐ हबीब यमनी, तेरी बेटी अगरचे माजूर है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अता करदा ताकत से मैंने उसे शिफा दे दी है। अल्लाह तबारक व तआला के फजल से वो शिफा याब हो गई है। जा अपने घर खबर ले। अब ये हबीब यमनी जैसे ही ये सुना और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया कि तेरी बेटी तंदुरुस्त हो चुकी है, तो हबीब यमनी को जोश आता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ने के बाद घर की तरफ रवादमा होता है। घर जब आता है तो आने के बाद जैसे घर खटखटाता है, कुंडी खटखटाता है। कुंडी खटखटाने के बाद उसकी जो लड़की माजूर थी, जो आंखों से देख नहीं सकती थी, हाथों से वो पकड़ नहीं सकती थी, पैर से चल नहीं सकती थी, कानों से सुन नहीं सकती थी, आई सलाम करते हुए इस्तिकबाल किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु समद। हबीब यमनी को ताज्जुब हुआ और कहा बेटी तू तो गूंगी थी, तू तो अंधी थी, तू तो बहरी थी, तू तो माजूर थी, तू चल नहीं सकती थी, तेरे अंदर ये इनकलाब कैसे पैदा हो गया, चेंजिंग कैसे पैदा हो गई, तब्दीली कैसे पैदा हो गई, कैसे तू सुनती नहीं थी सुनना कैसे हो गया, आंखों में बीनाई कैसे आ गई, चलने में ताकत कैसे आ गई, हाथ में रफ्तार की ताकत कैसे आ गई। तो उस हबीब यमनी के लड़की ने कहा था कि सुनो सुनो, मैं ख्वाब में थी और ख्वाब में मैंने ये देखा था। कहती है कालत अतानी आतिन फिल मनाम अल्लाहु समद। वो लड़की कहती है ए अब्बू जान, ख्वाब में एक आने वाला आया, शम्सुद्दुहा आया, रसूलुल्लाह चेहरे ज़ेबा वाले आए, हसीन खूबसूरत चेहरा वाले आए और ख्वाब में कहा ए लड़की तेरा बाप तो इस्लाम कबूल कर चुका है, मुशर्रफ इस्लाम हो चुका है, इन कुंते असलमते नुरद्दो इलैका आज़ाका सालिमतन। अगर तू इस्लाम कबूल कर लेगी तो तेरे आज़ा भी शामिल हो जाएंगे, तेरा हाथ भी सही हो जाएगा, तेरा पैर भी सही हो जाएगा, तेरी आंख भी सही हो जाएगी, तेरे कान भी सही हो जाएंगे। ये कहना था कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, ख्वाबी के अंदर मैं मुशर्रफ इस्लाम हो गई, कलमा तैयबा पढ़ी। ऐ मेरे वालिद मोहतरम, उस कलमा पढ़ने का ये नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सही सालिम कर दिया है। जैसे मुझे देखना चाहते हो, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत डालता है उसको कोई निकाल नहीं सकता है, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला जिसकी मोहब्बत में मोहब्बत नहीं डालता और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तासुब रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, बड़े भाई कहते हैं, बशर कहते हैं, हाजिर और नाज़िर के ऊपर हरफे अंगुश्त रखते हैं, हरफे शिकायत रखते हैं, एतराज करते हैं, ये और लोग हैं, हम तो सुन्नी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हबीब को हाजिर और नाज़िर सुभान अल्लाह। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ महबूब, हमने आपको हाजिर और नाज़िर बना के भेजा है। सुभान अल्लाह। चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं तकरीर खत्म करने पे हूँ। चूंकि हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान रज़ा साहब क़िबला नईमी दामत बरकातुहु फ़िस्कुलिया ये तशरीफ फरमा है, नाज शरीफ होगी, फिर हजरत का खिताब नायाब होगा, फिर सलातो सलाम होगा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू सईद खुदरी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कि क़यामत का दिन वो दुनियावी एतबार से 50,000 बरस के बराबर होगा। मिक़दारुहु 50,000 सना, ये कुरान पाक की आयत है। तो अल्लाह के पैगंबर मैदान महशर का एक दिन दुनियावी एतबार से 50,000 बरस के बराबर होगा। तो ये आपके जो मोहब्बत रखने वाले हैं, इश्क में रखने वाले हैं, जुलूस निकालने वाले हैं और झंडा सजाने वाले हैं और मोहब्बत रसूल में जान माल कुर्बानी पेश करने वाले हैं, नमाजों को पढ़ने वाले हैं, सलातो सलाम पढ़ने वाले हैं, इश्क में जिंदगी गुजारने वाले हैं, तो या रसूल अल्लाह उनके लिए तो मैदान महशर में बड़ी कठिन की बात होगी, दुश्वारी की बात होगी। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मुज़्दे जाफिज़ा सुनाया। सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू सईद खुदरी सुनो, ये 50,000 बरस के बराबर जो क़यामत का एक दिन होगा, ये उन लोगों के लिए होगा कि जो रसूलुल्लाह को अपने जैसे बशर कहते थे, रसूलुल्लाह को हाजिर नाजिर होने का इनकार करते थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी जाने दो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू सईद खुदरी सुनो
कि जो उस शाके रसूल होंगे, नमाज के पाबंद होंगे, इश्क रसूल में जिंदगी गुजारने वाले होंगे, तो उनके लिए मैदान महशर का एक दिन जो दुनियावी एतबार से 50,000 बरस के बराबर होगा, इतना वक्त लगेगा जैसे फर्ज नमाज पढ़ने में टाइम लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी गुत्थी सुलझाई, कितना एहसान फरमाया, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को मोमिनों पर पैदा करने के बाद मोमिनों के ऊपर जब भेजा तो अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमा दिया। तो रसूल हर एतबार से मुहसिन आजम है, और हम जितना भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें वो कम है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को बेमिसलो मिसाल बनाया है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है। जैसे रब तबारक व तआला की रुबूबियत में कोई जवाब नहीं है, ऐसे ही अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत में कोई जवाब नहीं है। रहमत रसूल पाक के हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशीरन व नदीरा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बाहर आई हुई आरास्ता फिर बज़्म इम्कानी, बाहर आई हुई आरास्ता फिर बज़्म इम्कानी, हुआ गुलज़ार आरम फी जवाब बाग़ रिज़वानी। वो फातिह जिसका परचम अतल से ज़ंगारी गुर्दू, उम्मीद जिसके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी। वो शाहे बोरिया मसनद सिखाया जिसने दुनिया को, या अंदाज़े जहांगीरी आईने जहांबानी। खुदा जाने वो खुद मुस्तफ़ा का क्या हाल होगा, गुलाम मुस्तफ़ा कहे माज़म शानी। और आला हजरत फरमाते हैं जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।